देखिए चैप्टर 6 ट्राइंगल है, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो चलिए क्विक शॉर्ट करते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 5th नंबर का जो ब्लैंक है उसको क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसा अगर ट्राइंगल होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। फिर 6 है ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स आर सिमिलर। अगर कोई पॉलीगन्स में ट्राइंगल्स भी आते हैं, अगर कोई पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल भी हो सकता था, ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। 7वां है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनली होती हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर, जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स हो, चाहे ट्राइंगल हो चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो, पॉलीगन्स हो, ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, तो करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम है, ये पहले कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, मैच करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, किसकी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इसका पहला हो गया ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे लाइन से मैच कर देता हूँ। ठीक, फिर आती है ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, दूसरे का हो गया सी। फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये कौन सी थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम, तो ये सी। थर्ड का हो गया ई। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। फिर बाकी बचा है ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपका 5वें का हो गया ई। इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। ये 1 वर्ड वाले हैं, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब कि समरूपता की शर्त क्या है। तो समरूपता की 2 शर्तें होती हैं। एक कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर आता है दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मैं आपको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये पेज नंबर डाल दिया है, पेज नंबर 124 और थ्योरम नंबर 6.1, ये थेल्स थ्योरम भी कहलाती है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थेल्स थ्योरम है। ठीक है, तो उसको आप लर्न कर लेना। फिर उसको तीसरे नंबर क्या कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, ये पेज नंबर 145 पर दी हुई है, थ्योरम नंबर 6.7, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। और फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है राइट द RHS सिमिलैरिटी, तो ये पेज नंबर 154 पर सबसे लास्ट में दिया है एक ब्लू कलर का बॉक्स, मैं आपको बुक में बता देता हूँ। ये आप देखिए बुक पेज नंबर 154 और ये बॉक्स में नीचे पहला पैराग्राफ जो है ना, 2 हैं इसमें पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो है वही आपकी क्या है, RHS सिमिलैरिटी। अगर आपको ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्राइंगल है, वो कैसा है, आइसोस्केलेस, जानते हो कैसा होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, विच एंगल सी इज़ राइट एंगल देन प्रूव इट, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ABC राइट एंगल है, तो उसकी कौन सा एंगल राइट एंगल है, लिखा हुआ है एंगल C। यहाँ पर जो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर C है, तो यहाँ A दे देते हैं, यहाँ पर B दे देते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व में लिखेंगे गिवन। पहला पॉइंट क्या होगा, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल। ठीक है, एंगल C इज राइट एंगल, इसमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखते हैं इसका प्रूफ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। तो ये है, ये हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल के सामने वाली क्या होती है सबसे बड़ी, तो ये हो गई हाइपोटेनियस, यानी शॉर्ट में लिख देते हैं H स्क्वायर, हाइपोटेनियस का H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमें करना है। तो हाइपोटेनियस इसका क्या है, AB, तो यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है इसका, AC, तो AC लिख देंगे, और बेस क्या है इसका, BC। ठीक है, BC स्क्वायर। अच्छा, इस ट्राइंगल में ये बोला है आइसोस्केलेस है,
तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। आप कहोगे सर ये दोनों क्यों नहीं हो सकती, ये दोनों क्यों नहीं हो सकती? तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो अगर इक्वल हो सकती हैं तो परपेंडिकुलर और बेस ही हो सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ पर गिवन लिख देंगे, क्या? ए बी इक्वल टू, यहाँ सॉरी ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है? ए सी और बी सी इक्वल होंगे। तो बस अब यहीं से हमें देख लेना है क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर, 2ac² चाहिए, तो एक ac² तो है ही। अब BC की जगह अगर AC आ जाए तो काम बन जाए, तो हम BC की जगह AC यहाँ से उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB² इक्वल टू AC², और BC की जगह भी क्या आ जाएगा, AC और स्क्वायर जैसा का तैसा। तो कितने AC² हो गए, 2 AC² प्लस AC², इनको जुड़कर हो जाएगा AB² इक्वल टू 2AC², ठीक है ना? तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है? अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF कैसे हैं, ये सिमिलर का साइन है, तो दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर एंड देयर एरियाज आर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ EF इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं और डायग्राम बनाए देते हैं। पहला है ABC का, तो ABC बनाए देते हैं हम, ट्राइंगल ABC, ABC, और इसके ही सिमिलर थोड़ा बड़ा सा बनाए देते हैं DEF, ठीक है, DE और F। अब आप समझ जाएंगे, बिना डायग्राम के, डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। और डायग्राम बनाने से एक फ़ायदा और है कि आपको पता चल जाएगा कि EF के करस्पॉन्डिंग कौन है, ठीक है, या BC के करस्पॉन्डिंग कौन है। आप देखिए यहाँ पर अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनली। तो AB के करस्पॉन्डिंग DE, BC के करस्पॉन्डिंग EF, ठीक है? तो गिवन में क्या क्या है, इन दोनों के एरियाज दिया है, तो यहां पर लिखेंगे हम, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ठीक है? तो यहां पर एक कंडीशन लिखना है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their areas is equal to the square ratio of their corresponding sides। ये हमें लिखना पड़ेगा, मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, यहाँ पर मैंने लिखा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया जो होंगे, इनका जो एरिया होगा उन दोनों एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि मीन AR ट्राइंगल ABC अपॉन में इसका एरिया हो गया अपॉन AR ट्राइंगल DEF। AR का मतलब कुछ अलग मत समझ लेना, ये एरिया है, ठीक है, इक्वल। देखिए अब करस्पॉन्डिंग जो चाहिए हम वही रखेंगे, आप तीनों रख सकते हो, AB² अपॉन में DE² इक्वल BC² अपॉन में EF², ठीक है, इक्वल AC² अपॉन DF², AC² अपॉन DF²। लेकिन मैं इनको क्यों लिखूं, इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो इससे काम है, ठीक है? EF गिवन है, BC पता करना है, इसको और इसको हटा देंगे, बस इक्वल में आप यही लिखोगे, ठीक है? एरियाज रेशियो इक्वल टू द स्क्वायर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो रख दो इनको, इसको ये कितना है, ABC का 64 अपॉन में DEF का है 121, ठीक है? BC हमारे पास है, BC तो पता करना है, हमारे पास EF है क्या, हाँ है 15.4 का स्क्वायर, ठीक है? ये ऐसा गिवन है, ठीक? तो आगे मैं यहाँ करता हूँ, ये देखिए इसको 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और 121 होता है इसका 11 का स्क्वायर, और यहाँ पर BC अपॉन में 15.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ध्यान देना, ये BC स्क्वायर है और ये 15.14 का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम अगली स्टेप में इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
8/11 का होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है, और यहाँ पर BC अपॉन में 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 15.4 अपॉन में 11 इक्वल टू BC, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 बन जाए 11 बन जाए 11, कितना बचा 4 44, 11 4 जा 44, यानी 14 यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा है, तो पीछे से एक डिजिट बाद लगा है, तो यहाँ भी लगा देंगे 1.4, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 बन जाए 8 और 3 11, और पॉइंट लगा देंगे पीछे से एक डिजिट बाद, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, स्क्रीन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल, ये धरती पर खड़ा हुआ है पोल, ऑफ हाइट 18 मीटर, तो पोल की हाइट कितनी है 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग एंड, ये 24 मीटर वायर है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से एक आदमी एक वायर को खींच रहा है, ठीक है, अभी वो ढीला है, ये देखिए ढीला ऐसा खींचने की कोशिश कर रहा है। हैज़ अ स्टेक मतलब होता है यहाँ पर कोई एक कीला गड़ा हुआ है, उससे बांधने की कोशिश। स्टेक अटैच्ड ऑन द अदर एंड, मतलब कि एक एंड ये है, यहाँ से खींच रहा है, और यहाँ पर किसी एक कीले पर वो गाड़ रहा है, जिसे हिंदी में खूंटा भी बोला है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर बी टॉट, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ से यानी पोल से जो आपका स्टेक है, स्टेक यानी कि खूंटा, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी डिस्टेंस पर गाड़ा जाए, ताकि ये टाइट हो जाए वायर, ये वायर कैसा हो जाए, एकदम टाइट हो जाए। तो वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है अपनी 24 मीटर, तो हमें ये पता करना है। आप देखिए जो भी वर्टिकल पोल होते हैं वो 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC नाम दे देते हैं। AB पोल है, B से C डिस्टेंस पर, BC डिस्टेंस पर आपका ये खूंटा यानी कि स्टैक गड़ा हुआ है, तो हमारे लिए ये डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, गिवन, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू द फिगर। हमने ये डायग्राम बना दिया है, इसके हिसाब से आपकी जो पोल है, पोल की लेंथ हाइट कितनी है, पोल AB इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, और आपकी जो रस्सी है, वायर की लेंथ कितनी है, AC इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, तो हमें BC फाइंड करना है, BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना लिख के फिर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है, सबसे बड़ी का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, बाकी दो स्मॉलर साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर है, सबसे बड़ी AC हो गई, फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 18 स्क्वायर, 18 है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस BC स्क्वायर पता करना है, BC तो पता ही करना है, तो वो वैसा ही का वैसा। अब इसको इधर ले आएंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आगे का यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कौन सा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर AC की वैल्यू पुट कर दी 24 इक्वल लगाया, AB की वैल्यू 18 प्लस BC एज इट इज़, क्योंकि BC तो पता ही करना था तो उसका स्क्वायर भी जैसे कहते हैं। इसका 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल 18 स्क्वायर होता है 324 प्लस BC स्क्वायर एज इट इज़। अब हमें चाहिए BC, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 576 माइनस का 324 इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 BC स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल स्क्वायर इस पर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा √240 252। इसके आप देखें तो इसके हम फैक्टर कर देते हैं 252, 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो आप देखें 3 और 2 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे बाहर, ये दोनों अंदर रहेंगे 2 बार तो बाहर जाके अंडर रूट से हो जाते हैं 1 बार, ये अंदर अंडर रूट के 2 बार रहेंगे तो बाहर जाके हो जाएगा 1 बार 3, ठीक है। और 7 अकेला एक ही बार है अंदर, तो वो अंदर बना रहेगा। तो कितना हो जाएगा BC की वैल्यू, 2 3 जा 6 रूट 7, BC आ जाएगा आपका 6 रूट 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 रूट 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यहाँ पर मीटर लिख देना, मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इन दोनों ट्राइंगल्स में से P की वैल्यू हमें पता करना है, P, ये P पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर P कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए आप, P और C आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। अब ये कैसे पता सर कि सिमिलर हैं, इसको हम प्रूव करेंगे पहले सिमिलर, फिर इसके बाद बताएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करना पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख देते हैं, गिवन इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR और ABC में, ABC में क्या है अपने पास, ABC में अपने पास यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है, एंगल A है हमारे पास 80 डिग्री, एंगल B है हमारे पास 60 डिग्री, एंड इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल PQR में हमारे पास, अच्छा इसमें साइडें भी दी हैं, सॉरी इसमें साइडें भी दी हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसका ट्राइंगल C निकाल लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एंगल P की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देन लिख देते हैं, देन ट्राइंगल C, इसका ट्राइंगल C। तो ट्राइंगल C क्या होगा, देखिए आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, 2 एंगल हैं इसके, तो तीसरा एंगल निकल आएगा। 180 में से इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 180 में से ये आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 180 माइनस 80 प्लस 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री आपका C आ गया। और क्या गिवन है ABC में, एंड ABC में आपकी AB कितनी है, AB है आपकी 3.8, BC कितनी है 6, AC कितनी है 3 रूट 3। ये तो आपका ABC का हो गया, हमने पूरा डिटेल्स लिख दिया गिवन में, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR में क्या है, कुछ एंगल तो दिए नहीं हैं, इनकी साइड हैं, तो PR कितने की है 6 रूट 3, ठीक है। PQ कितने की है 12 और QR कितने की है 7.6। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें एंगल क्यों दिए थे, इसमें एंगल इसलिए दिए थे कि हमें एंगल P पता करना है। तो एंगल P करस्पॉन्डिंग है एंगल C के, तो एंगल C पता होगा तभी तो P पता होगा। तो एंगल C ना दे के उन्होंने चतुराई कर दी कि ये दोनों दे दिए। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, 180 में से 180 में से इन दोनों का जोड़ घटाएंगे, C आ जाएगा तो P आ जाएगा। इससे पहले हमें इन दोनों को सिमिलर करना है, तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो सिमिलर के लिए क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड दी है दोनों की, इसकी देखो तीनों दी हैं, इसकी तीनों दी हैं। तो करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये तो गिवन में हो गया, सॉल्व क्या करेंगे, AB अपॉन में AB इसकी क्या हो जाएगी, AB के करस्पॉन्डिंग, देखो AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगी आपकी PQ, हाँ AB के करस्पॉन्डिंग 60 डिग्री, देखो C, तो C तो आपकी AB के करस्पॉन्डिंग होगी RQ, ठीक है। ध्यान रखना AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी RQ, इधर है ये, तो इधर अपोजिट वाली देखो, ये वाला ये, तो ये वाला ये करस्पॉन्डिंग, और इसके ये नीचे के ये, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है 3.8 अपॉन में RQ की कितनी है 7.6। तो ध्यान देना, पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और 32 का डबल कितना, 38 का डबल कितना हो जाएगा 76। तो ये 1/2 हो गया,
इसके बाद निकालते हैं हम BC। भाई साहब BC के करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा PQ है, तो BC अपॉन में PQ, ठीक है। तो BC कितनी है हमारे पास 6 और PQ है 12, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 1/2, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में है AC और सॉरी हाँ AC के करस्पॉन्डिंग इसकी PR है, AC अपॉन में PR। तो ये कितनी है AC 3√3 अपॉन में 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2। एक चीज़ याद रखना है आपको ये रेशियो करते समय कि इसकी ऊपर होना चाहिए तो इसकी नीचे। तो अगर पहले आपने फर्स्ट रेशियो ऐसा किया है कि इसकी ऊपर अपॉन इसकी नीचे, तो बाकी रेशियो भी ऐसे ही चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे ये सिमिलर है ही नहीं तो बाकी छोड़ ही दो, ठीक है ना। और एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है करस्पॉन्डिंग क्या है, तो ये देखो निशान लगे हैं, दो निशान, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग होंगे। और एक जैसा रेशियो किसका है, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो देखिए इसकी डबल ये, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग, इसकी डबल ये, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग, इसकी डबल ये है, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग। तो इनका ही रेशियो अपने लिए पता करना है। तो हम क्या लिख देंगे, हियर AB अपॉन में RQ इक्वल टू BC अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल कितना है 1/2। सबका रेशियो सेम है तो क्या लिख देंगे, दैट्स वाई SSS सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी, SSS, यानी साइड साइड साइड, ठीक है। तो साइड साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ये वाला और ये ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल P इक्वल टू एंगल C। दैट्स वाई यहां से मैं आगे बढ़ जाता हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। दैट्स वाई आपका एंगल P इक्वल टू एंगल C होगा, और एंगल C की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली थी। कितनी है 40 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे 40 डिग्री। अच्छा ये क्यों इक्वल हुए ये क्यों इक्वल हुए, कब इक्वल होंगे, जब ये सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे इक्वल किए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के, ये रेशियो निकाला, ये इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गई, सिमिलर हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और यहाँ पर लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मतलब कि दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 4:9, तो पता करना है उनकी एरिया का रेशियो। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम का कहना क्या है, वो थ्योरम कहती है इफ़ टू ट्राइंगल्स, अभी मैंने लिखवाई भी थी, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पर दूसरा मार्कर लिखता हूँ, आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, then the ratio of their area is equal to the ratio of the square, then the ratio of the square, their square of the square of corresponding sides, corresponding sides। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर रेशियो के इक्वल होता है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम क्या लिख देंगे, ए आर ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन में ए आर ट्राइंगल सेकेंड अपॉन में इक्वल साइड फर्स्ट अपॉन में साइड सेकेंड, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारे पास इन दोनों ये तो है नहीं, तो ए आर ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन ए आर ट्राइंगल सेकेंड इक्वल साइड क्या है 4/9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 40 सॉरी 81, 9 9 जा 81, तो रेशियो क्या आ गया 16:81। दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इज 3:5
ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मतलब दो ट्राइंगल यहाँ भी सिमिलर हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस करस्पॉन्डिंग साइड्स की जगह क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इसमें भी एरिया का रेशियो पता करना है, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, बस साइड की जगह क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स। तो क्या, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their area, then the ratio of their areas is equal to the square ratio of their corresponding sides। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, एल्टीट्यूड्स भी हो सकता है, यहाँ पर मीडियन भी हो सकती है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही दैट्स वाई ए आर ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन में ए आर ट्राइंगल सेकेंड इक्वल एल्टीट्यूड फर्स्ट अपॉन में एल्टीट्यूड सेकंड, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल ये होता है। तो फिर से लिख देंगे ए आर ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन में ए आर ट्राइंगल सेकंड इक्वल टू एल्टीट्यूड फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है, 3:5। तो यहाँ पर 3/5 यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 9/25, यानी कि आपका रिजल्टेंट रेशियो जो आया वो 9:25 है। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका फुल वीडियो हो गया, फुल सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर 6 क्लास 10th मैथ्स MP बोर्ड द्वारा जो IMP क्वेश्चन बैंक डाला गया उसके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।